दुख ही दुख जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैंने सुबह की वीडियो में बताया था कि डबल बेंच की जब सुनवाई हो जाएगी एलटी के मामले पर, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो जरूर लेकर के आऊँगा और मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में। साथियों सकारात्मक कुछ भी नहीं है। आज मैं पूर्ण तरीके से कह सकता हूँ कि एलटी अभ्यर्थियों के हाथ में निराशा लगी है, हताशा लगी है, और जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे वो चीज़ें आज डबल बेंच में हुई हैं। हम लोग उम्मीद जता रहे थे कि सिंगल बेंच नहीं तो डबल बेंच में ही सही, लेकिन स्टे हट जाए, स्टे हटाने को लेकर के वहाँ से दबाव बने सिंगल बेंच के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। एलटी का जब वहाँ पर मामला आया तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एलटी का वहाँ पर जब मामला आया तो शुरुआत में तो गेस्ट टीचर के वकील वहाँ से कहीं चले गए थे, शायद पता नहीं कहाँ गए थे। उसके बाद से बहुत बाद में तब ये मामला सुना गया और वहाँ पर हुआ ये था कि जो सीएससी थे सरकार के, उन्होंने वहाँ पर कहा था कि सर कल जो है इस मामले में सिंगल बेंच में सुनवाई हुई है, बहस हुई है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी चीज़ें निकल करके नहीं आई, पॉजिटिव चीज़ें निकल करके नहीं आई हैं, तो इसलिए हम जो है डबल बेंच में आए हैं। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर आपको क्यों नहीं सुना जा रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो सीएसए का कहना था कि अगर वहाँ पर कुछ भी चीज़ें हमको सुनी जाती, ढंग से सुना जाता, तो हम डबल बेंच में नहीं आते, इसलिए हम डबल बेंच में आए हैं और यहाँ पर हमारे मामले को सुना जाए। सुना गया मामला तो हमारा जो सरकार की सीएससी थे उन्होंने साफ कहा कि देखिए सर ऐसा है कि यदि गेस्ट टीचरों के लिए कुछ बनता है, इनका वेटेज इत्यादि का अगर कुछ इनका हो सकता है तो इनके लिए सीटें रिजर्व कर दी जाए और बाकी जो 40,000 बच्चे एलटी अभ्यर्थी हैं जो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं लंबे समय से, उनका रिजल्ट आउट कर दिया जाए। तो क्योंकि हमारे स्कूलों में टीचर नहीं है, 1544 टीचर रिक्त हैं, तो वो जल्द से ज्वाइन हो जाएं, रिजल्ट आ जाए उन लोगों का। तो इतने में गेस्ट टीचर के वकील क्या कहते हैं कि नहीं कोई खाली नहीं है, हम पढ़ा तो रहे हैं, गेस्ट टीचर पढ़ा तो रहे हैं। उनका हमका मतलब था गेस्ट टीचर पढ़ा तो रहे हैं। तो फिर सीएससी ने कहा, हमारे जो सरकार के सीएससी थे उन्होंने कहा कि दो चार लोग ही तो पढ़ा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा, हमारे तो टीचर नहीं है स्कूलों में। तो इस तरह से वहाँ पर बातें उन्होंने रखी, लेकिन नहीं हो पाया। और फिर उन्होंने कहा कि वहाँ की डेट कब लगी, उन्होंने कहा जी कल लगी है वहाँ की डेट, सिंगल बेंच की जो डेट है वो अगली डेट कल लगी है। तो डबल बेंच से भी 2 हफ्ते बाद की डेट दोस्तों हम लोगों को मिली है, 2 हफ्ते तक वेट करना पड़ेगा डबल बेंच का। और सिंगल बेंच में कल इसकी सुनवाई होनी है। तो सिंगल बेंच को मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ पर यदि हम सोचें कि पॉजिटिव चीज़ें निकल करके आएगी तो वो भ्रम होगा केवल, वहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। डबल बेंच में उम्मीद थी कि आज कुछ हो जाए, लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ है, निराशा और हताशा हाथ लगी है। यदि मैं ये बात कहूँ कि गेस्ट टीचर के वकील सरकार, आयोग और कोर्ट में भारी पड़ रहे हैं, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई हिचकिचाहट इसमें कहने में मुझे नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने जो वकील किए हैं वो बहुत मजबूती के साथ हर बार कहीं ना कहीं अपना बात रखने में सक्षम हो पा रहे हैं, मजबूती के साथ रख रहे हैं। और हमारे पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर होने का एक कारण है दोस्तों सरकार की मंशा, सरकार की नीयत। यदि हम लोगों का रिजल्ट निकालने की होती तो अब तक ये रिजल्ट आउट हो चुका होता। दोस्तों सरकार से सीधा जवाब मांगा गया है, सरकार अपना ये स्पष्ट मंतव्य दे कि गेस्ट टीचर के मामले पर उनका क्या कहना है, क्या मंश है उनकी, है क्या विचार है, क्या प्लान उनका गेस्ट टीचर को लेकर के है, वो उनको वेटेज देना चाहती है कि नहीं देना चाहती है। सीधी भर्ती में वेटेज का प्रावधान नहीं है, तो क्या सरकार उनको किस प्रकार से वेटेज देना चाहती है। सरकार अपना मंतव्य स्पष्ट करें कि उनको गेस्ट टीचर को लेकर के क्या वो है, रणनीति है, क्या वो उनको वेटेज देने के पक्ष में है कि नहीं है, कम से कम क्लियर तो कर दें। और जब तक ये क्लियर नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है एलटी का परिणाम अब हम लोगों के सामने आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि फर्स्ट बेंच में तो मामला लंबा चलने वाला है, वहाँ पर तो बहुत लंबी अब क्लास लगने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। जिस तरह से उस मामले की जड़ तक जाने वाले हैं, गेस्ट टीचर का कॉन्सेप्ट कहाँ से लाए, ये क्या जरूरत पड़ी आपको रखने की, अब जरूरत पड़ी तो वेटेज क्यों नहीं दे रहे हैं, अब वेटेज दो इनको साल भर का जितना भी बनता है, 1 नंबर 2 नंबर इस तरह से। लेकिन हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, सिंगल बेंच में डबल बेंच में मामला पहले सुना गया है, तो हो सकता है कि आज कुछ चीज़ें पॉजिटिव निकल करके आए। लेकिन आज कुछ भी चीज़ें पॉजिटिव निकल करके नहीं आई, बजाय इसकी 2 हफ्ते बाद की डेट मिली। और दोस्तों मैं कल आपको बता देना चाहता हूँ, जब सिंगल बेंच में हमको डेट मिल रही थी, ट्यूसडे की पहले डेट मिल रही थी हमको, अचानक से उनको ध्यान आया कि नहीं इनकी 17 तारीख को कल डबल बेंच में सुनवाई है, उन्होंने तुरंत वो डेट 18 की कर दी कल की, ताकि वहाँ पर जो है ये चीज़ हो जाए कि भाई कल एक बार उनको सुन लो फिर से। और हुआ यही है, आज उन्होंने फिर बोल दिया कि ठीक है अब वो है, तो उन्होंने से तो फाइल पकड़ा देवे कहा जज साहब ने कि ये लो फाइल पकड़ो, कल वहाँ पर सुना जाएगा तुमको, कल वहाँ पर देखा जाएगा जो भी वो लोग करेंगे। तो अब देखो, पहले फर्स्ट बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए, डेट पर डेट, डेट पर डेट, हर जगह से डेट पर डेट एलटी अभ्यर्थियों को मिल रही है और पॉजिटिव चीज़ें कुछ भी निकल के नहीं आ रही। सच में दोस्तों आज बहुत बुरा लग रहा है और कहीं ना कहीं दुख हो रहा है कि यार हम बोल रहे हैं अपनी वीडियो के माध्यम से या लोगों को बता रहे हैं कि भाई पॉजिटिव रहने का प्रयास कीजिए, लेकिन पॉजिटिव रहने लायक कुछ चीज़ें कहीं से आए भी तो सही, पॉजिटिव रहें कहाँ से आदमी, हर चीज़ को लेकर पॉजिटिव, हर बार पॉजिटिव रहना मुश्किल नहीं है, क्योंकि दिमाग में केवल एल टी एल टी एल टी भरा हुआ है।
और दोस्तों कहीं ना कहीं मुझे अब, क्योंकि हम मुझे ये अब ये लग रहा है व्यक्तिगत में अपना जो मैं समझ पाया हूँ वो मुझे ये लग रहा है कि जब तक सरकार गेस्ट टीचर मामले पर अपनी राय स्पष्ट न कर दे कि हम इनके बारे में क्या सोचते हैं, हमारी किस प्रकार की व्यवस्था है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि एलटी का परिणाम जारी हो जाएगा। उनको इतना भी कह दिया था कि कुछ कुछ सीटें रिजर्व कर दीजिए, अगर इनका कुछ होगा तो इनको वेटेज का जो प्रावधान होगा वो देख लेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल रिजल्ट आउट कर दें। लेकिन रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, रिजल्ट पर स्टे नहीं हटा है और ऐसा भी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि भाई, तब तक उन्होंने कहा कि नहीं, गेस्ट टीचर पढ़ा तो रहे स्कूलों में, कोई स्कूल में पद खाली नहीं है, ऐसा है। अब मैं सीधा इस मामले पर कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं, क्योंकि सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और बहुत लंबी बात है, इसमें कहने से कोई फायदे भी कुछ नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सरकारों को ये सोचना चाहिए युवाओं के बारे में कि यार, जब भाई स्कूलों में पद रिक्त रहे होंगे, 1544 पद रिक्त रहे होंगे, नियमावली की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ अभी, 1544 पद रिक्त रहे होंगे, तब उन्होंने विज्ञापन अध्याचन भेजा होगा निदेशालय को, निदेशालय ने वो अध्याचन आयोग भेजा, आयोग ने उस पर विज्ञप्ति जारी कर दी। अब आयोग को हम इसमें बीच में इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि आयोग दोस्तों एक बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है ना। तो जो अध्याचन उनके पास आया, उन्होंने उसका अध्ययन किया और उसके बाद विज्ञप्ति जारी कर दी। डायरेक्ट एग्जाम था, उन्होंने करवाया। अब बीच में जो एक गेस्ट टीचर का मामला फंस गया, ये गेस्ट टीचर और सरकार की है लड़ाई। दरअसल आयोग की लड़ाई नहीं है, लड़ाई है सरकार और गेस्ट टीचरों की, और हमारी और सरकार की लड़ाई सीधा त्रिकोणीय है। आयोग को बीच में हम नहीं लाएंगे फिलहाल, क्योंकि आयोग एग्जाम करवा रहा है। हाँ, आयोग के पास कोई वो नहीं होता तो रिजल्ट निकाल देता, इससे पहले नहीं निकाल पाया आयोग ने, वो गलती हम मानते हैं कि हुई है। स्टे का वेट किया जानबूझ के। जब आयोग के अध्यक्ष जी ने ये कहा कि मौखिक आदेश है, तो मौखिक आदेश को उन्होंने माना था और इसलिए स्टे का वेट किया और बाद में इसमें स्टे आ गया है। इतनी गलती तो आयोग की हम मानते हैं कि हाँ, ये भूल कहीं ना कहीं हुई है, लेकिन अब वो भूल बहुत भारी पड़ रही है, स्टे नहीं हट रहा है। लेकिन सरकार और गेस्ट टीचर, सरकार बनाम एलटी अभ्यर्थियों के सीधी त्रिकोणीय मुकाबला अब हो गया है। मुकाबला ऐसा हो गया है कि भाई इन लोगों ने विज्ञापन क्यों निकाला जब इन्हें ऐसे लटकाना था मामले को, और इस मामले के सीधे सीधे दोषी सरकार को हम मान सकते हैं। कि सरकार ही इसकी दोषी है। भाई उन्होंने विज्ञापन क्यों निकाला? विज्ञापन निकाला तो इसकी भर्ती को प्रक्रिया पूर्ण करवाओ। 2014 की एलटी, 2018 एलटी, 2021 एलटी, 2024 एलटी, चारों एलटी की भर्ती कोर्ट में लटकी है। हर बार कोर्ट में मामला जाता है, एक भी एलटी की भर्ती को वो शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराने में सक्षम नहीं हो पाई है सरकार। तो इसलिए सरकार इस मामले की सीधे से दोषी है। सरकार अपना मत स्पष्ट कर दे कि गेस्ट टीचरों के विषय में इनका क्या वो है, तो एलटी का परिणाम शीघ्र जारी हो सकता है। लेकिन ऐसा सरकार चाह नहीं रही है। अब न जाने क्या इसके पीछे मंशा है, क्यों रिजल्ट को लटकाया जा रहा है। और कोर्ट से तो उम्मीद अब हट गई है, उम्मीद नहीं है हमको अब कि कुछ हो पाएगा कोर्ट से, क्योंकि डेट पर डेट मिल चुकी है। मैंने कल की वीडियो में भी कहा कि सब्र का बांध अब टूट चुका है एलटी अभ्यर्थियों का। अब बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकते हैं कोर्ट का, विशेष करके। अब रही बात सरकार की, सरकार दोस्तों अब यदि अपनी मंशा स्पष्ट कर देती है तभी एलटी का परिणाम जारी हो जाएगा, अन्यथा ये मामला बहुत लंबा चलने वाला है, बहुत लंबा खींचने वाला है और इस पर बहुत ज़्यादा अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आगे हम लोग जितने भी एलटी अभ्यर्थी हैं, देखो दोस्तों आप बुरा मत मानिए, लेकिन मैं एक बात क्लियर बोल देता हूँ, हम लोगों ने अपनी गलती से इस रिजल्ट को लटकाया है। मैं साफ बोल देता हूँ, सरकार की तो है गलती, आप मान सकते हैं, लेकिन सरकार भाई दबाव बनाने के बाद सरकार अपना मंतव्य बदल देती है, सरकार पर दबाव बनता है, सरकार अपने फैसले बदल देती है। जो सोच भी रही होगी लटकाने की, वो नहीं लटकाती फिर। लेकिन हम लोगों ने गलती की है। हम लोगों ने जब समय से सड़कों पर आना चाहिए था, आंदोलन वगैरह करने चाहिए थे, रैलियां करनी चाहिए थी, हम लोग भारी संख्या में नहीं आ पाए। और आज ये संदेश हर जगह जा रखा है कि अरे एलटी वाले 30, 35, 40 लोग इकट्ठे हो पाते हैं, रिजल्ट चाहिए 40,000 लोगों को। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं ये रिजल्ट लटका है और उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग स्वयं भी हैं। हाँ, हमारी गलती ऐसी नहीं है कि हम लोग तो एग्ज़ाम दिया है, हमें टीचर बनना था, शिक्षक बनना था, इसलिए हमने एग्ज़ाम दिया था। अब हमारा काम रैली करना, धरना प्रदर्शन करने का थोड़ी है ना। और ना ही इस चीज़ का कोई युवाओं का वो है कि भाई वो रैली धरना प्रदर्शन करें, इनसे हो जाए, कुछ भी नहीं है। हाँ भाई, ये है कि जब कहीं पर अपने अधिकारों को हनन होता है तो बहुत बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। वो हम लोग समय पर नहीं कर पाए और नतीजा ये है कि आज ये एलटी का जो रिजल्ट है, परिणाम है, बहुत लंबा फंस चुका है और इसके लिए अब पता नहीं कि कब तक इंतजार करना पड़ेगा। तो साथियों, अब इसके बाद एलटी मामले पर जो भी आगे रणनीति होगी बनानी पड़ेगी। ऐसा तो आप कोर्ट के भरोसे रहेंगे तो कोर्ट का मामला बहुत लंबा चलता है, बहुत ही लंबा खींच सकता है यदि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो अब कुछ रणनीतियां बनाओ, कुछ योजना बनाओ और इस बार कुछ लोग इसका प्रतिनिधित्व करो। हम पूर्ण तरीके से उनके साथ रहेंगे और हर पर साथ रहेंगे, कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन इस बार प्रतिनिधित्व कोई और लोग करो, सामने आओ और सब लोग बढ़ चढ़कर सरकार पर दबाव बनाओ कि एलटी परिणाम जल्दी निकालो। गेस्ट टीचरों पर अपना मंतव्य स्पष्ट कर दो। सीधा सवाल ये है भाई, गेस्ट टीचर सरकार ने रखे हैं और वही आज इस रिजल्ट को लटकाने में वो हुए हैं, कारण बने हैं, है ना। तो
ये दोस्तों, अब आगे जो भी रणनीति बनानी होगी मिलजुल कर बनाइए, आगे आइए और अपने अधिकारों के लिए लड़िए। तो ये थी आज की अपडेट डबल बेंच की, जो कुछ खास रही नहीं है हम लोगों के लिए विशेष करके। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। जो भी रणनीतियाँ, योजनाएं, जो भी आगे चीज़ें होगी, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में लेकर के अवश्य आऊँगा। आज सच में बहुत दुख हो रहा है, और मैं कहीं गया हुआ था लेकिन हियरिंग में लगातार सुनता जा रहा था, तो सुना तो यार कुछ पॉजिटिव चीज़ें निकल करके नहीं आई है। तो खैर, हम क्या कर सकते हैं। अब जो भी आगे चीज़ें दोस्तों होगी, मैं आप लोगों के बीच में अवश्य लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।